हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेवी कर्व। हमने एक एग्जांपल लिया था वेवी कर्व का। उसमें उस एक्सप्रेशन में सिर्फ दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट था। इस बार हम तीन एक्सप्रेशंस में देखते हैं कि अगर तीन लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का शक्ल लेगा तो उसमें क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा है x plus 1 into x minus 1 into x minus 2 is strictly greater than 0, और दूसरा इन इक्वेशन लिखा है x plus 1 into x minus 1 into x minus 2 is strictly less than 0। हमें बताना है कि किन वैल्यूज ऑफ x के लिए ये दोनों इन इक्वेशंस ट्रू होंगे। जैसा कि आप पहला इन इक्वेशंस देख सकते हो, तीन लीनियर पॉलिनोमियल हैं और हमें बताना है कि ये तीनों लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा। और दूसरे इन इक्वेशन में हमें बताना है सेम एक्सप्रेशन है बट ये एक्सप्रेशन किन वैल्यूज ऑफ x के लिए नेगेटिव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना होता है, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप ये देख सकते हो कि जो तीन एक्सप्रेशन है इसको हमें इंडिविजुअली देखना होगा, x plus 1, x minus 1 और x minus 2। जैसा कि आप जानते हैं अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो x minus 2 0 हो जाएगा। किसी भी तीन नंबर के प्रोडक्ट में कोई भी एक नंबर अगर 0 होता है तो प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो x is equal to 2 पे ये एक्सप्रेशन 0 होगा। सिमिलरली x is equal to 1 पे भी ये एक्सप्रेशन 0 होगा, क्योंकि x minus 1 में अगर मैं 1 डालूंगा तो 0 हो जाता है, और x प्लस 1 में मैं x की वैल्यू अगर -1 डालता हूं तो वो एक्सप्रेशन भी 0 हो जाता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन तीन वैल्यूज ऑफ x के लिए 0 हो रहा है। एक x is equal to 2, एक x is equal to 1 और तीसरा x is equal to -1। तो आपने देखा है नंबर लाइन पे हमने तीन पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, x is equal to 2, x is equal to 1 और x is equal to -1। और उन तीनों पॉइंट पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, वो उसका इक्वेशन भी वही होता है, x is equal to 1, x is equal to 2 and x is equal to -1। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों लाइन पूरे नंबर लाइन को चार रीजन्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं एक्सट्रीम राइट को कह सकता हूं रीजन 1, फिर उसके लेफ्ट में कह सकता हूं रीजन 2, फिर उसके लेफ्ट में कह सकता हूं रीजन 3 और एक्सट्रीम लेफ्ट को मैं कहूंगा रीजन 4। जैसा कि आप देख सकते हैं रीजन 1 में वो सारे नंबर्स हैं जो 2 के राइट में है, तो मतलब x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो रीजन 1 के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। तो रीजन 1 x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद x is equal to 2 एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। लेफ्ट साइड में आ जाइए, 1 और 2 के बीच में जो रीजन है उसे रीजन 2 कहेंगे और मैं कहूंगा x स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो रीजन 2 को का इक्वेशन मैं कह सकता हूं x स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 1 एंड 2। फिर आप देख सकते हैं x is equal to 1 पे अगेन ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और 1 के लेफ्ट में आप जाएंगे तो वो रीजन है रीजन 3। वो जो रीजन 3 है वो 1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं x इज स्ट्रिक्टली लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, दैट इज रीजन 3। रीजन 3 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x इज लाइंग स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 एंड 1। x इज इक्वल टू -1 में आपको खुद पता है फिर से एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे तीन लीनियर पॉलिनोमियल में एक लीनियर पॉलिनोमियल है x plus 1। तो x plus 1 में अगर मैं x की वैल्यू -1 डालता हूं तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, और तीन नंबर के प्रोडक्ट में कोई भी एक नंबर अगर 0 होता है तो प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू -1 के एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे तो हम उसे रीजन 4 कहेंगे, और रीजन 4 को हम इन इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1। अब पहले देखते हैं रीजन 1 में क्या हो रहा है। रीजन 1 में आप देखिए तो 2 के राइट सारे नंबर हैं, तो आपको पता है x minus 2 भी पॉजिटिव होगा, x minus 1 भी पॉजिटिव होगा और x plus 1 भी पॉजिटिव होगा। अगर आप रीजन 2 में आ जाइए, रीजन 2 में अगर आते हैं तो वो रीजन है 1 और 2 के बीच का। 1 और 2 के बीच में आप 2 के लेफ्ट आ गए हैं लेकिन 1 के राइट अभी भी हैं, तो x minus 2 नेगेटिव हो जाएगा लेकिन x minus 1 और x plus 1 अभी भी पॉजिटिव होगा। आप अब आते हैं रीजन 3 में। रीजन 3 में आप देखिए वो रीजन है 1 के लेफ्ट और -1 के राइट। 1 के लेफ्ट और -1 के राइट की वजह से x -1 और x -2 दोनों नेगेटिव होगा, लेकिन x plus 1 अभी भी पॉजिटिव होगा। और चौथे रीजन में आ जाइए, तो चौथे रीजन में है -1 के लेफ्ट आप चले जाइए तो सारे एक्सप्रेशन सारे लेफ्ट में आ चुके हैं। आपको पता है x -1 भी नेगेटिव होगा, x -2 भी नेगेटिव होगा और x plus 1 भी नेगेटिव होगा। अब देखते हैं रीजन 1 में क्या हुआ। रीजन 1 में तीनों एक्सप्रेशंस पॉजिटिव थे। आप तीनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है आपको पता है, पॉजिटिव होता है। x is equal to 2 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा।
रीजन 2 में आते हैं। रीजन 2 में आप जैसा कि जानते हैं x-2 अकेला नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं। आपको पता है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अब आते हैं x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे आप आते हैं तो आप देखते हैं एक्सप्रेशन फिर से जीरो हो चुका है। अब उसके बाद लेफ्ट पे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे रीजन 3 पे। रीजन 3 पे आपको पता है x-1 भी नेगेटिव हो चुका है और x-2 भी नेगेटिव है। तीन में से दो बंदे अभी भी नेगेटिव हैं और एक बंदा अभी भी पॉजिटिव है। तो दो बंदे नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हमेशा पॉजिटिव का शक्ल लेता है। तो रीजन 3 में भी प्लस इंटू माइनस विल इवेंचुअली बिकम प्लस। और रीजन 4 में जब आ जाएंगे तो रीजन 4 में आप देखेंगे कि तीनों एक्सप्रेशन नेगेटिव हो चुके हैं। यहां पे तीन एक्सप्रेशन है, टोटल ऑड टर्म्स हैं, तो माइनस इंटू माइनस ऑड टाइम्स आपको पता है क्या होता है, तो रीजन 4 में नेगेटिव होगा। तो हम देख सकते हैं रीजन 1 और रीजन 3 में हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, रीजन 2 और रीजन 4 में हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव है। आइए इस बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो आपके सामने इन इक्वेशन दे रखा है। इन इक्वेशन जैसा कि आप देख सकते हैं सेम ही एक्सप्रेशन हमने रखा है, हम बस इसका सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। x+1 इंटू x-1 इंटू x-2, और आप जैसा कि देख सकते हैं नीचे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है इस इक्वेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर लाइन हमने साफ ड्रॉ कर रखा है। आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि रीजन 1 और रीजन 3 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव जोन में है, तो हम ये कहेंगे कि इसका आंसर होगा रीजन 1 और रीजन 3। और रीजन 1 और रीजन 3 को हमने मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया है, रीजन 3 को हमने कहा है x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, आपको पता है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। और रीजन 1 को हमने रिप्रेजेंट किया है x बिलोंग्स टू 2 to infinity ऑल ओपन ब्रैकेट, बिकॉज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 2 to infinity, सारे ओपन ब्रैकेट में होंगे क्योंकि आपको ओपन ब्रैकेट का मतलब पता है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि वो सारे पॉइंट्स जो बाउंड्री पे हैं उन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, इसलिए हमने 1, 2 और -1 को रिजेक्ट कर दिया। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आप देख सकते हैं सेम सवाल है बट थोड़ा सा चेंज है। इस बार स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो को हमने स्लैक कर दिया, हमने कहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आपको पता चल गया है हमें क्या करना है। हमारे सवाल में रीजन 1 और रीजन 3 अभी भी पॉजिटिव जोन में है, तो वो तो इंक्लूड होगा ही, लेकिन इस बार हमें जीरो वाली पॉइंट्स भी इंक्लूड करनी होगी। और आपको पता है जीरो वाली पॉइंट्स क्या क्या हैं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो अगर मुझे इसको सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 to infinity 2 with a close bracket infinity with a open bracket। आपको भी पता है इन्फिनिटी को हमने ओपन ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि हम इन्फिनिटी को नंबर ट्रीट नहीं करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 इंक्लूड होगा क्योंकि वो आंसर एक्सेप्टेबल है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है सेम एक्सप्रेशन x+1 इंटू x-1 इंटू x-2 स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। आपको पता है रीजन 2 और रीजन 4 में हमें नेगेटिव मिला था, तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to 2, सारे ओपन ब्रैकेट में रहेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में भी सेम एक्सप्रेशन है, इक्वेशन बिल्कुल सेम है विदाउट जस्ट अ लिटिल चेंज की स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो को हमने स्लैक कर दिया, हमने कहा है लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है इक्वल टू जीरो का मतलब है जहां जहां एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा एक्सेप्ट अ लिटिल। हम कहेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 विद अ क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to 2 विद अ क्लोज ब्रैकेट। अभी हमने दो एग्जांपल्स लिए, पिछले वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, इस वीडियो में दूसरा एग्जांपल लिया था, और सारे पॉलिनोमियल थे जिसको हमने फैक्टर करके रखा था। तो आइए हम इन दोनों एग्जांपल से जो हमने लर्न किया उसको जनरलाइज करें। जैसे कभी भी आपको कोई वेवी कर्व इन इक्वेशन सॉल्व करने को दिया जाए और वो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप सारे को लीनियर पॉलिनोमियल के शक्ल में एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे भी होते हैं जिसको आप फर्दर, या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जो फर्दर आप उसको
फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म एज ए प्रोडक्ट रखना होगा। जैसा कि अगर आप कहें सिंपल भाषा में, तो आपको सारे जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इन इक्वेशन में उसे फैक्टराइज करना होगा। दूसरे स्टेप में आपको यह मेक श्योर करना होगा कि फैक्टराइजेशन के बाद जितने भी आपके फैक्टर्स आए हैं उसके जो हाईएस्ट पावर नंबर है, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता, अगर उसका कोफिशिएंट होगा तो पॉजिटिव होगा। या अगर कोई भी हायर पावर के पॉलिनोमियल है जो फर्दर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, अगर उनका भी आपको मेक श्योर करना होगा कि हाईएस्ट डिग्री वाले जो नंबर वेरिएबल हैं उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। आपको भी पता है अगर कोई हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको एक बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपको पता है किसी भी इन इक्वेशन में नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। आइए स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने ऑलरेडी स्टेप 1 स्टेप 2 में हमने ऑलरेडी अपने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने मेक श्योर कर लिया है कि जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री वाले जो वेरिएबल हैं उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। उसके बाद हमें मेक श्योर करना है कि नंबर लाइन पे हम जितने भी जीरोस हैं उस एक्सप्रेशन के, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका सॉल्यूशन 0 आता है, उस सारे पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। उसके बाद हम राइट साइड में एक्सट्रीम जितने भी रीजन्स हमें डिवाइड होंगे, जैसे ही हमने नंबर लाइन पे हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिया, रीजन्स डिवाइड हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम राइट वाले रीजन को हम प्लस करेंगे, उसके बाद ऑल्टरनेटली साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, और फिर हम बता सकते हैं कि कौन से रीजन में हमारा इन इक्वेशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद आंसर कर सकते। तो बच्चों इस बात पे आपको ध्यान रखना है, ये 5 स्टेप्स, लेकिन ये 5 स्टेप्स उन्हीं वेवी कर्व इन इक्वेशंस के लिए है जो पॉलिनोमियल है कंप्लीटली। आगे वीडियोस में हम वेरिएशन देखेंगे कि अगर आपको इन इक्वेशन दिया जाए जो कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं, एक रैशनल एक्सप्रेशन हो, मतलब न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, उसको कैसे हैंडल करते हैं, या कोई भी रैशनल इन इक्वेशन है उसे कैसे हैंडल करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद एक और वेवी कर्व के वेरिएशन को देखेंगे कि अगर इन सारे लीनियर पॉलिनोमियल पे पावर्स हैं, कुछ नंबर्स के पावर्स हैं, जैसे x - 1 टू द पावर 100, x + 1 टू द पावर 200, इन सब वेरिएशंस को कैसे हैंडल करना है हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे।